गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं ज्योतिषीय विषयवाला, हमारा खास कार्यक्रम। राजनीति में कई दल बनते हैं, कई दल खत्म हो जाते हैं, उनका अस्तित्व विलीन हो जाता है। आज हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की और जानेंगे कि क्या इस पार्टी का भविष्य सच में उज्जवल है या अंधेरा है, या फिर शुरुआत से पहले ही इसके सामने ग्रहों की चुनौती खड़ी है। ज्योतिष की दुनिया में माना जाता है कि किसी भी संगठन, संस्था या राजनीतिक दल का जन्मकाल उसकी आगे की यात्रा का संकेत देता है। ग्रहों की चाल, शनि का प्रभाव, राहु केतु की स्थिति और गुरु की दृष्टि संगठन की लोकप्रियता, संघर्ष और विस्तार से जोड़कर देखा जाता है। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी लंबे समय तक राजनीतिक मैदान में टिक पाएगी, खेलती रहेगी? क्या ये केवल चर्चा तक सीमित रहेगा या भविष्य में चुनावी राजनीति में अपनी अलग पहचान बना सकेंगे? आज के विश्लेषण में हम ग्रह नक्षत्रों के आधार पर इसी विषय वस्तु को समझने, जानने और परखने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे आने वाले वक्त में कौन से ग्रह इस पार्टी के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं और किन ग्रहों की वजह से इसे सावधान रहने की जरूरत है। दो खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में है, स्वागत कीजिए। सुमिताचार्य महाराज जी का जाने माने ज्योतिषी हैं और शिवांगी निर्भय जी मेरे साथ हैं, ये भी जानी मानी ज्योतिषी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सुमित जी, कॉकरोच जनता पार्टी जी, भविष्य अंधेरा है या उजाले इनको मिलेगा आगे बढ़ने के लिए? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के गठन से भी कई महीने पूर्व आपके पटल पर मैंने कहा था ये बात कि 16 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त के बीच में दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में भीड़ उमड़ी पड़ेगी, विरोध प्रदर्शन हो रहा होगा, विद्रोह हो रहा होगा और हिंसा और आगजनी हो रहा होगा, जो आज हम घटित होते हुए देखते हैं। और ये भविष्यवाणी सत्यता की कसौटी पर भी उतरती है। इसी के साथ में कॉकरोच जनता पार्टी की कुंडली का निर्माण मैंने किया था। वृश्चिक लगन की कुंडली का निर्माण हुआ था और इनके कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य का उपस्थित होना, कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु का उपस्थित होना दर्शाता है कि इनका पॉलिटिकल करियर तो है और सितंबर के आसपास में ये पार्टी अपने आप को रजिस्टर भी कर लेगी, ये भी मैंने कहा था। लेकिन आने वाला जो समय रहने वाला है 2029 का चुनाव, उस समय भी ये पार्टी आएगी और चूंकि इस पार्टी का भाग्य बड़ा उज्जवल है, पॉपुलैरिटी मंगल मेष राशि में बैठा था। 16 मई को जब ये पार्टी बनी थी तो मंगल मेष राशि में बैठा था और जो मेष का मंगल है वो बहुत जल्दी उछाल देता है, बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी देता है। मंगल इंटरनेट का तत्व है, राहु इंटरनेट का कारक है, राहु केंद्र में बैठा हुआ है इनके, तो पॉपुलैरिटी मिलेगी। लेकिन इनका जो कुंडली में जो ग्रह युतियां बनी है, जैसे कि एक देवासुर संग्राम मैं कहता हूं, लोग इसको गजलक्ष्मी योग कहते हैं, गुरु शुक्र की युति अष्टम में है, मैं इसको देवासुर संग्राम कहता हूं क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति और शुक्रो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को बैठता हुआ मैं देखता हूं, जो उपद्रवकारी संयोग बना देता है और वो एक बड़ा कारक है। पूरे देश में उपद्रव मच रहा है और वो उपद्रव की ग्रेविटी तेज है क्योंकि दोनों तरफ से दोनों पक्षों के गुरु एक घर में इस पार्टी के अष्टम भाव में बैठे हैं, जो अनन्य पार्टियों के इस प्रकार से युतियां नहीं बनी है। बाकी पार्टियों में है, किसी में हंस महापुरुष का योग निर्माण हुआ है, किसी में अच्छे अच्छे राजयोगों का निर्माण है, लेकिन इस तरह का देवासुर संग्राम एक विध्वंसकारी योग जो हर किसी की कुंडली में आसानी से नहीं मिलता, जो इनके में है। देश के लिए उपद्रवकारी संकेत ये देता है। आने वाले समय में देश के जो राजनीतिक पटल है उसके लिए ये अच्छा नहीं साबित होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं अपने देश को संयोजित करने के लिए और मुझे जहां तक दिखाई पड़ता है कि जो इनकी डिमांड है कि प्रधानमंत्री तक को रिजाइन करवा दीजिए, तो उस तरह का कोई रेजिग्नेशन नहीं दिखेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी 2029 तक भी अपने सत्ता पर ही कायम रहेंगे। बाकी राजनीतिक उलटफेर होंगी, जिसके बारे में मैंने अपने काफी पास्ट के इंटरव्यूज में आपके साथ कहा है कि किस तरह का राजनीतिक उथल पुथल का योग है। लेकिन आज चूंकि हम कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर, अभिजीत दिपके के ऊपर बात करेंगे, तो एक और योग मैं सभी के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभिजीत दिपके जी के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि उनके कुंडली में जेल योग का निर्माण हुआ है, तो कहीं ना कहीं जेल जाने का योग अभिजीत दिपके का बनता है। और कहीं ना कहीं ये जो पार्टी है, हालांकि ये पार्टी बड़ी पार्टी भी बनेगी आने वाले समय में, लेकिन उपद्रवकारी रहेगी, धर्म के विरुद्ध काम करने वाली पार्टी रहेगी, क्योंकि धर्म से इसका कभी कोई नाता नहीं होने वाला है। ठीक है,
शिवांगी जी, दिल्ली में कल पूरे दिन उपद्रव मचता रहा। पुलिस के 120 जवान घायल हुए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की शुरुआत कॉकरोच जनता पार्टी ने की थी और उसके बाद लोग इनसे जुड़ते चले गए, लोग इनके साथ आते चले गए। जंतर मंतर पर पिछले 20-25 दिन से वो धरने पर बैठे थे, फिर उनके साथ सोनम वांगचुक भी जुड़ गए। ये जो पार्टी है, जिस तरह के मुद्दों पर बात कर, जैसा कि सुमित ने भी बताया कि ये धर्म के विरुद्ध काम करेगी, ये देश के विरुद्ध काम करेगी। हालांकि इस पार्टी का जो लाइफ लाइन है वो थोड़ा लंबा सुमित बता रहे हैं, लेकिन कल जो कुछ रकस हुआ मैम, और आने वाले टाइम में भी जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे सरकार के पास, सरकार को बात करनी है तो हमसे आए। कल जेपी नड्डा ने इनके 2 प्रतिनिधियों से मुलाकात की तो इन्होंने नैरेटिव बना दिया कि हमारे दोनों जो प्रतिनिधि थे उनको नज़रबंद कर दिया गया, उनका मोबाइल रख लिया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो मिलने के लिए गए, जेपी नड्डा साहब ने उनसे मुलाकात की, उसकी तस्वीरें भी जारी हुई हैं। और ये जो नैरेटिव, एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव ये पार्टी बना रही है, कितना नुकसान कर सकती है बीजेपी को या देश की जो लोकतांत्रिक सिस्टम है उसको? सबसे पहले इंडिया न्यूज के इस मंच को, सभी दर्शकों को, आपको अमित जी और सुमित जी को राधे राधे, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं और जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो 16 मई को गठन हुआ था उसका। हालांकि उसका अस्तित्व जो पूरी तरह से ऑन पेपर आया था वो 17 मई को आया था। तो 17 मई को ही शनि जो है वो रेवती नक्षत्र में गए थे और जब 16 मई को ये बनी थी, गठन हुआ था इसका, तो उस टाइम पर जो कुंडली है उसमें राहु बहुत अपना प्रभाव दिखा रहा है और राहु वाणी पर इनके प्रभाव दिखा रहा है। हालांकि मंगल जो है वो बिल्कुल मेष का है, सशक्तिशाली है, इसीलिए ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें डटे हुए हैं, प्रदर्शनकारी बने हुए हैं। शुक्र और जो गुरु की युति है वो 6ठे भाव में जो दिखा रही है और जो 12th पर भी उसकी दृष्टि जा रही है, तो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि ये जो पार्टी है बहुत समय तक नहीं रहेगी। और जो हो रहा है वो देश के हित में तो है ही नहीं, जो चीज़ें हो रही हैं। और मैंने नवंबर में भी कहा था और दिसंबर में आपके मन से भी कहा था कि जैन जी हमारे भारत के ही, जैसे नेपाल में हुआ है, सड़कों पर उतरेंगे, बरगला के उतरेंगे। तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि बरगला के, ये बरगलाना वर्ड मेरे लिए बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से। तो वो स्थितियाँ बन रही हैं। अभी अगर मैं शनि को देखूँ, शनि पराक्रम भाव में है और पराक्रम भाव में होने से शनि और उधर रेवती नक्षत्र में जो उनका परिवर्तन हुआ था जब ये ऑन पेपर गठन में आई थी, तो उन स्थितियों को देखते हुए स्थितियां अभी जैसा दिख रहा है ना कि मजबूती की ओर, या क्या इनका भविष्य रहेगा, भविष्य 2027 तक ले जाएंगे। लेकिन अभी सूर्य में राहु की अंतर्दशा चल रही है और उसमें अभी चंद्रमा की अंतर्दशा कल से स्टार्ट हो जाएगी। सूर्य, राहु और चंद्र तीनों मिलकर एक प्रबल जो ग्रहण योग दोनों बन गया ना, चंद्रमा से भी राहु का और सूर्य से भी राहु का, तो वो टाइम पीरियड बन रहा है। तो इनके लिए तो वो टाइम पीरियड बिल्कुल ठीक नहीं है सीजेपी के लिए। और अगर बात हम अपने देश की कुंडली की या बीजेपी की कुंडली की भी करूं तो उसमें स्थितियां बहुत प्रबल हैं। बीजेपी के चार्ट में सूर्य की स्थिति बहुत है, दिग्बलीय होकर 10th हाउस में बैठे हुए, मिथुन लग्न का है, वृश्चिक राशि है, तो वहां पर वो स्थितियां इतनी प्रबल है कि ये अगर सोचे कि ये उनको गिरा देंगे और ये अस्तित्व में आ जाएंगे, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी जो इनके लिए टाइम पीरियड है, क्योंकि आने वाले 12 अगस्त को अभी सूर्य ग्रहण भी है और इनका भी ये ग्रहण पीरियड जो है वो 9 सितंबर तक जाएगा, जो मैं महादशाओं की, अंतरदशाओं की, प्रत्यंतर की बात कर रही हूँ। तो वो इनके लिए बिल्कुल भी ठीक जाने वाला नहीं है। ये कितने भी प्रदर्शन करें, देश के लिए तो ये हानिकारक है ही, इनके खुद के लिए भी हानिकारक होंगे। अगर मैं कहूँ कि यहाँ जो लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, जाहिर सी बात है कि ये जो हो रहा है ये अभी जो ग्रह स्थितियां हैं उनके आधार पर, क्योंकि खप्पर योग का भी निर्माण हुआ है, वहां पर देश में ऐसी स्थितियां होती हैं किसी भी देश में या विश्व में कि आप प्रदर्शन देखेंगे, आप भूकंप आता हुआ देखेंगे, आप प्राकृतिक आपदाएं, और ये भी एक आपदा ही है जो देश के लिए आई हुई है। और बिल्कुल जैसा कि सुमित जी ने कहा, देवासुर संग्राम, तो ये देखिएगा अच्छे लोग और बुरे लोगों के बीच, जो अच्छे लोग हैं उनको भी बरगला के, क्योंकि क्या होता है कि जब अच्छे लोग होते हैं उनकी मति भ्रष्ट की जाती है, उनको बरगलाया जाता है और उनको शामिल किया जाता है। तो ऐसी स्थितियां दिख रही हैं क्योंकि ग्रह नक्षत्र ये कह रहे हैं। अभी जैसा मैंने बताया कि जब 17 मई को ये इनका गठन हुआ तो उसी समय जब बुध के नक्षत्र में शनि देव गए, शनि पराक्रम भाव में है, इनके बुधादित्य योग भी चार्ट में बना हुआ है। हालांकि वो इनको प्रबलता दिखाता है, इनका चंद्रमा जो है वो उच्च का है, क्योंकि 11:37 पर गठन हुआ था 16 मई को, उसके आधार पर जो कुंडली निकाली है। तो ये स्थितियां अमित जी जो दिख रही है ना, आने वाले समय में ये 2027 तक जा सकते हैं, चीजें जा सकती हैं 27 तक भी। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये पार्टी अस्तित्व में आ जाएगी, ऐसा कुछ ये नहीं होगा। लेकिन नवंबर तक, क्योंकि एक खप्पर योग 15 सितंबर को समाप्त होगा, वहीं दूसरा स्टार्ट हो जाएगा जो 24 नवंबर तक जाएगा। तो ये स्थितियां आप 24 नवंबर तक देश में देखेंगे। देश के लिए अभी ये समय अच्छा नहीं है, राजनीति में उथल पुथल हो गई है। आपके साथ, खुशबू जी के साथ मैं लगातार कहती आ रही हूँ,
तो ये इस तरह की स्थितियां देखने को बिल्कुल मिलेंगी, क्योंकि ग्रहण योग हो, चाहे खप्पर योग हो, चाहे काल सर्प योग का निर्माण हो, चाहे अभी शनि बकरी हो रहे हैं, 27 जुलाई को वो होंगे, तो बकरी चाल में भी वो इस पर पूरा पूरा असर डालेंगे। इसके जो इंडिविजुअल चार्ट है सीजेपी का, उस पर पूरा पूरा असर शनि का देखने को मिलेगा। तो अभी ये स्थितियां इस तरह की दिन पे दिन बढ़ती हुई तो दिखेंगी, लेकिन इंडिविजुअल सीजेपी के अस्तित्व में आने की बात करूं तो अस्तित्व में ये पार्टी नहीं आएगी। जी अमित जी। सुमित जी, जी इस पार्टी पर, कॉकरोच जनता पार्टी पर ये भी आरोप लगे कि ये जो कुछ पुरानी पार्टियां हैं देश की, ये उनकी प्रॉक्सी है, और बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिनका हाथ इनके पीछे बताया जाता है, और अभिजीत के बाकी अलग अलग राजनीतिक दलों में भी काम करके आए हैं। मैं उन पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन क्या ये पार्टी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होती है, आपको दिख रही है? और क्या दूसरे लोग इसको अपना हित साधने का साधन बनाकर वो चीज़ें करवाएंगे जो देश के खिलाफ होगी? देखिए, अगर हम ये लेकर के चलते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का जब गठन हुआ था तो मीन राशि में बैठे हुए शनिदेव उपद्रवकारी इनको बनाता है, चंद्रमा अस्त की स्थिति में मानसिक उतार चढ़ाव की स्थिति बनाता है, यानी मन से बिल्कुल भी स्थिर ना रहने वाले लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहना, यानी मानसिक रूप से उतार चढ़ाव का एक और फैक्ट बन जाता है कि वो उपद्रव मचवाता है, क्योंकि आप रणनीतिबद्ध जो काम करते हैं वो रणनीति कम, वहां पे उतावलापन ज्यादा होता है, और उतावलापन से किया हुआ काम स्थिर संकेत नहीं देता और अव्यवस्था की स्थिति बनाता है। मंगल इनको हर जगह वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी दे रहा है, मंगल इनके पास लोगों को खींच के ले आ रहा है, राहु लोगों के अंदर भ्रम उत्पन्न करवा रहा है, और चंद्रमा साथ में इस पार्टी के ही लोगों की मानसिक अवस्था को भ्रमित करवा रहा है। तो एक प्रकार से द्वंद्व बन रहा है, केओस क्रिएट हो रहा है, और ये जो केओस है, ये हालांकि जो गणना पद्धति से मैं देख रहा हूँ उसमें ये पार्टी अपने आप को स्थिर करेगी, ये पार्टी अपने आप को अस्तित्व में लाएगी, लेकिन ये भी दिखाई पड़ता है कि ये पार्टी हमेशा अधर्मी आंदोलनों में संलिप्त रहेगी, धर्म को, हमारे सनातन परंपरा को, वर्ण व्यवस्था को कहीं ना कहीं खंडित करने का भी प्रयास इस पार्टी का और इस पार्टी के लोगों द्वारा किया जाएगा। अब चूंकि आपने ये देखा कि बुध आदित्य योग का निर्माण होना और साथ में इनके कुंडली में मंगल का उच्च का होना, ये जो सारे संकेत देते हैं वो संकेत ये बताता है कि ये पार्टी का पीछे से हाथ है लोगों का इसके ऊपर, राज पक्ष का, और कहते हैं कि जो लोग अपोजिशन में हैं उनका कहीं ना कहीं से हाथ इस पार्टी के ऊपर पूर्णता है। ये तक मैंने कहा था कि विदेशी फंड से भी ये पार्टी संचालित होगी, विदेशी फंड का भी इस पार्टी के बीच में जो समन्वय है वो एक्सपोज होगा। इस पार्टी का जो फंडिंग सोर्स है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से, अरब देशों से, अमेरिका से लिंक मिलेगा। आने वाले समय में ये सारी चीज़ें आपको एक्सपोज होती हुई भी दिखेंगी, यानी कि नामचीन चेहरे भी इस पार्टी के द्वारा संलिप्त होकर एक्सपोज होंगे। मैंने एक बात क्या कही थी पहले आपके पटल पर, जब आपके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था इंडिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर, मैंने कहा था कि 15 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त के बीच में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजनीतिक चेहरे भी सामने आएंगे और उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी होगी, वो एक्सपोज होंगे। और ये ड्यूरेशन अब आ चुका है कि बड़े स्तर पर एक्सपोजर होने वाला है, यानी बड़े बड़े नाम सामने आने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ऐसी चीज़ों का जब गठन होता है, जब बातें पता लगती है कि बहुत भारी मात्रा में जनता किस ओर रूट कर रही है, हमारे पास आईटी है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते कि जनता के रूट को उसी समय स्क्रीनिंग कर लिया जाए। आज जो माहौल बना है दिल्ली के जंतर मंतर पर, वो गलत नहीं बना, गलत ये भी है उसमें कि देखिए उनको प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं थी। जब परमिशन नहीं है प्रोटेस्ट की तो आप किस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये तो गैर कानूनी है। आप चले गए संसद पर चढ़ाई करने के लिए, आप कह रहे हैं हम पार्लियामेंट के सत्रों को रोक देंगे, आप कह रहे हैं देश के चलने को रोक देंगे। जब धाराएं ऐसी बनती है कि एक पुलिसकर्मी भी अपना काम कर रहा है उसको भी रोका जाए, तो वहां पर तुरंत उसके ऊपर धारा लगा करके उसको अंदर किया जाता है। तो यहाँ पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कैसे हो गया? क्या उसके पीछे किसका हाथ था, किन लोगों का हाथ था? ये सारी चीज़ अभी तो सामने आनी है, और आने वाले समय में, और वो भी ज़्यादा दिन नहीं, मैं भविष्यवाणी करके आपके पटल पर जा रहा हूँ, 12 अगस्त से पहले बहुत बड़े बड़े नामचीन चेहरे, ये जो अभी जो इतना बड़ा घटना घटा है, ये जो इतना लाठीचार्ज सारी चीज़ें हुई हैं, इसके पीछे के नामचीन चेहरे 12 अगस्त से पहले सामने आएंगे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं हमारे देश के राजनीतिक पटल की, हमारे देश की डेमोक्रेसी की कहीं ना कहीं बदनामी है, और हमारे राजनेताओं को इसके ऊपर काम करना चाहिए।
ब्राह्मणों को कहते हैं कि हमेशा जब जब ब्राह्मणों ने नेताओं का, जब जब ब्राह्मणों ने राजाओं का और युद्ध का नेतृत्व किया है, तब तब वो युद्ध राजा ने जीता है। भगवान राम ने भी कहा था ना, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। यानी कि ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से ही तो वो धरणी को धारण करते हैं, लक्ष्मी का वर्ण करते हैं, और जो युद्ध वो जीत भी नहीं सकते थे, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया, वो युद्ध भी जीत जाते थे। लीला स्वरूप ही थे तो भगवान, लेकिन लीला स्वरूप ब्राह्मणों को ही उतना श्रेष्ठ उपाधि दिया गया। आज के डेट में क्या नारा लग रहा है? एंटी ब्राह्मणवाद का नारा लग रहा है। यानी कि किसी भी व्यवस्था का मस्तिष्क ही काट देंगे तो पूरे शरीर का क्या काम, वो तो अव्यवस्थित दौड़ेगा ही। तो ज्ञान को, वेद को, शास्त्र को खंडित करने की जहां बात हो रही है, अगर वो पार्टी, वैसी व्यवस्था सरकार में आती है तो कहीं ना कहीं से हमारे देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए वो ठीक नहीं रहेगी। हमारे मौजूदा सरकार को इस पर काम करना चाहिए। चूंकि मैंने ये भी भविष्यवाणी आपके सामने करी कि सितंबर के आसपास वो अपने आप को रजिस्टर भी करेगा, और रजिस्टर करने को अगर रोका जाए तो भी अच्छा है। 2029 चुनाव में प्रतिभागी ना दिया जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि इनका आना किसी प्रकार से जेनजीस का जीत नहीं है। देखिए, किसी एक पर्सन को मैनिपुलेट करना मुश्किल है, लेकिन भीड़ को मैनिपुलेट करना बड़ा आसान हो गया है। ऐसा दिखाई पड़ता है जब ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट जिसको स्टूडेंट के नाम पे किया गया, लेकिन वहाँ पर नाम स्टूडेंट का, लेकिन वहाँ पर धार्मिक चीज़ें, वहाँ पर कास्टिज्म और पॉलिटिकल घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है धर्म के दृष्टिकोण से भी, कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। जितने लोगों का इसमें क्षति हुआ है, जितने लोगों का तोड़फोड़ हुआ है, जितनों की हड्डियाँ टूटी है, सबका पाप का भोग इस पार्टी के संरचनाकर्ताओं को, रचनाकर्ताओं को भोगना पड़ेगा। ठीक है, आखिर के 2 मिनट है मेरे पास शिवांगी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, इस पार्टी के भविष्य के बारे में बहुत मोटी मोटी बातें आप लोगों ने बता दी, लेकिन अभी फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है, अभिजीत दीप के जिस तरह का बयान दे रहे हैं, युवाओं को अपने साथ ला रहे हैं, कल बहुत सारे युवाओं को चोट लगी, पुलिस को भी बहुत सारे जख्म आए हैं, सिस्टम पूरा कल हिल गया था। पार्लियामेंट के अंदर कुछ लोग कह रहे हैं कि नेपाल बना देंगे, पार्लियामेंट उखाड़ देंगे। तो अगर कॉकरोच जनता पार्टी बच्चों के लिए आई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना, तो इस तरह की हिंसात्मक कार्रवाई को रोकना चाहिए, लेकिन इन्होंने फ्री हैंड दे रखा है। देखिए, ये जो स्थितियां हैं ना, तो अभी मेरा जो आकलन है वो 12 अगस्त से 28 अगस्त के बीच, और हार्डली 27 अगस्त तो मान ही लीजिए, इस बीच ये स्थितियां और बढ़ेंगी, और इसी बीच बढ़ के ये एक नया रूप लेने जा रही हैं। क्योंकि उसी समय, जैसे मैंने कहा ना, 12 अगस्त को तो सूर्य ग्रहण है, 28 अगस्त को जो है वो चंद्र ग्रहण है। ठीक है, वो भारत पर प्रभाव नहीं है, माने नहीं है, लेकिन अगर हमारे पड़ोसी की भी आग लगती है तो धुआं तो हमारे घर आता है, तो वो वाली चीज़ है ना। तो ये परिस्थितियाँ बहुत विपरीत जाने वाली हैं। और अगर बात करूँ इसमें स्टूडेंट क्यों शामिल हुए, तो जो 5th हाउस है इस कुंडली का, उसमें बुधादित्य योग है, और जो वृषभ राशि आई है, चंद्रमा आया है, वो 7 में है, और 5th हाउस से ही हम स्टूडेंट का भी देखते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर विद्यार्थियों को शामिल करना, विद्यार्थियों को वर्ग लाना, और ये चीज़ जैसे नेपाल जैसी स्थिति आपने कही ना, मैंने भी लगातार ये कहती आ रही हूँ कि नेपाल जैसी स्थितियाँ क्रिएट होंगी, क्योंकि ग्रह दशा ये कह रही हैं। और जब जब ये हुआ है, मीन का जो अभी शनिदेव चल रहे हैं, तो वो कर्मफल दाता है बिल्कुल। और ब्राह्मणों पे हमेशा जब ये बात आती है ना, तो ब्राह्मणों को वर्ण व्यवस्था हुई थी तो सर्वप्रथम क्यों रखा गया था, एक व्यवस्था बनाई गई थी सनातन में, तो उस व्यवस्था में जो सर्वप्रथम रखा गया है उसको ही पीछे धकेला जाएगा, ब्राह्मणों का अपमान होगा। तो ये प्रकृति भी, जिसको मैं बार बार कहती हूँ कि प्रकृति अपना बदला लेती है, प्रकृति वैसे ही सिस्टम बैठा देती है। तो ये सारी चीजें प्रकृति के लिए ही हो रही है, प्रकृति कर रही है, और अभी भी सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है, प्रथम स्थान दिया गया है। युद्ध की बात हो या आपके हवन यज्ञ की बात हो, आपके यहाँ तक कि नामकरण हो किसी बच्चे का, या फिर आपके घर में शादी हो, आपका जीवन भी स्टार्ट नहीं हो सकता, आपकी मृत्यु के संस्कार भी बिना ब्राह्मण के नहीं हो सकते। तो ब्राह्मण का इतना बड़ा रोल है। तो यहाँ पर ये चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा, अपनी धर्म की तरफ जाना होगा। ये मैंने एक सजेशन दिए हैं, लेकिन स्थितियाँ अभी बिल्कुल, अमित जी, मुझे 27 अगस्त तक तो बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रही हैं। यही टाइम पीरियड होगा जब भारत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखेगा। प्रोटेस्ट अभी जो हो रहे हैं, और बहुत दुखद हुआ जो कल देखा था, जो आज लगातार आ रहा है, तो बहुत दुखद हो रहा है। और हमारे जैन जी उसमें बरगलाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, मैं बरगलाना वर्ड फिर बोलूंगी, क्योंकि जैन जी देश का भविष्य हैं, और उनको इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है निस्वार्थ के लिए, वो गलत है। बिल्कुल, वक्त में माफी चाहता हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, आपका भी आने के लिए, शिवांगी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। दर्शकों, आज के हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल